लोग अध्ययन करेंगे विचलन मान के बारे में कि जो विचलन मान होता है, वेरिएबिलिटी होती है, उसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है 3 तरीके से होता है, मीन, मीडियन, मोड होता है। तो ठीक उसी तरह वेरिएबिलिटी होती है, जो वेरिएबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेरिएबिलिटी क्या है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए हम 4 तरीकों का यूज़ करते हैं जो आपके सिलेबस में है। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये जो 4 आपका वेरिएबिलिटी है उसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज के बारे में जानते हैं। रेंज मैंने बताया था कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर की बात करता है। तो जब हमको विचलनशीलता का शीघ्रता से पता लगाना हो, जब वेरिएबिलिटी का हमको तुरंत पता लगाना हो, तब हम रेंज का यूज़ करते हैं। और जब जैसे कि मैंने बताया था कि रेंज का मतलब ये होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो जब उच्चतम तथा न्यूनतम प्राप्तांक की जानकारी आपके पास हो तब आप फटाफट रेंज निकाल सकते हैं, वेरिएबिलिटी की जानकारी आपको हो सकती है। इसके बाद जब प्राप्तांकों की संख्या कम हो तब हम रेंज का यूज़ वेरिएबिलिटी निकालने के लिए करते हैं। तो और जब अधिक शुद्ध मान आवश्यक नहीं हो, जैसे कि हम जानते हैं कि रेंज का जो मान होता है, जो वेरिएबिलिटी रेंज के द्वारा जो हम वेरिएबिलिटी निकालते हैं उसका मान जो होता है बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है। तो जब अधिक शुद्ध मान की आवश्यकता नहीं होती है तब हम रेंज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में जानते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन का कहाँ यूज़ करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन जब प्राप्तांकों का वितरण जो होता है असामान्य होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जब स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना नहीं हो सकती, हम क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करते हैं कि √3 माइनस Q1 की बात करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन जब प्राप्तांकों का वितरण असामान्य हो, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना नहीं हो पाए और जब मध्यांक की गणना की गई हो और साथ ही साथ जब सैंपल का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो उस समय हम क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करते हैं वेरिएबिलिटी निकालने के लिए। देन हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। जैसे कि मीन डेविएशन में हम जानते हैं कि वहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं और प्लस माइनस का ध्यान दिए बिना हम डेविएशन निकालने की बात करते हैं। तो वेरिएबिलिटी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका भी कुछ यूटिलाइजेशन है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना संभव नहीं हो, जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम नहीं निकाल सकते हैं, उस कंडीशन में हम मीन डेविएशन निकालते हैं। जब वितरण के प्राप्तांक बिखरे हुए हो, अर्थात जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काफ़ी फैला हुआ हो, बिखराव बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम मीन डेविएशन निकालते हैं। साधारण विश्वसनीयता की आवश्यकता हो, जैसे कि जानते हैं कि देखिए सबसे कम विश्वसनीय ये है, उससे ज़्यादा विश्वसनीय ये है और ये साधारण विश्वसनीय है। तो जब साधारण विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है तो हम मीन डेविएशन का यूज़ करते हैं। प्रत्येक प्राप्तांक को उसके आकार के अनुसार महत्व देना हो, इसलिए प्रत्येक प्राप्तांक को जितने भी हमारे पास स्कोर होते हैं उस सारे स्कोर को हम क्या देते हैं, महत्व देना हो तो हम मीन डेविएशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है सबसे विश्वसनीय होता है। ये रेंज सबसे कम शुद्ध होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे शुद्ध होता है। तो जब अधिक विश्वसनीय मान की आवश्यकता होती है तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा वेरिएबिलिटी निकालते हैं। जब NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो उस समय भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो ऐसे होता है और इसका जो होता है जो कर्व जहाँ पे ये सिमेट्री आता है, तो इस दोनों साइड में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात जो होती है, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आपका कर्व है। तो जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिक्स है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही आप निकालोगे। और जब सेंट्रल टेंडेंसी के मध्यमान की गणना, CT मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी के मध्यमान की गणना हो, जब आपके पास मीन ऑलरेडी है तो उस समय आप क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल सकते हो। जब मध्यमान की सार्थकता के अंतर की जांच करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जांच हम किस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा करते हैं, जो मैंने आपको NPC में भी बताया था। अब जब NPC अत्यंत आवश्यक हो, जब NPC ज़रूरत हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमको जो वेरिएबिलिटी का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ किस तरीके से यूज़ करते हैं और कर कितना इंपॉर्टेंस है, इसकी बात हमने की है। याद रखिएगा कि रेंज जो होता है सबसे कम विश्वसनीय मान होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे हाई स्कोर होता है। सबसे ज़्यादा है विश्वसनीय मान कितना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। इस तरह आज हमने पढ़ा कि जो भी वेरिएबिलिटी हम यूज़ करते हैं उस वेरिएबिलिटी का क्या यूज़ है, कौन कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।